तो आपके 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में कहीं नहीं गए। विस्तार समझाएंगे, आपको किसी सहायक बुक या किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा तो विश्वास यही है, आप रेगुलर बने रहिएगा बस लास्ट तक। तो पहला हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहला हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम उसको हटा देते हैं ऊपर वाला टॉपिक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। अब समझिए, पहले हम फिगर बनाते हैं, तब तक आप पानी अगर पीना चाहें या कोई काम करना चाहें 1 मिनट या 30 सेकंड में तो आप कर सकते हैं। हम फिगर को बनाते हैं विस्तार से, फिर आपको समझाते हैं। आर्ट आप जानते हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये खुद की बेइज्जती खुद से की जाती है। मतलब भैया आर्ट हमारी नहीं सही है। तब तक के लिए आप अगर पानी वानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। अगर आप बैठे हों पानी ना पीना चाहें तो आप हमको बताइए पानी के साथ वानी शब्द का क्या मतलब है। कहा जाता है पानी वानी, तो वानी का क्या मतलब बताइए। ये कहीं अलग से लेकर हम नहीं आ रहे हैं। आपने अपने पंखे में देखा होगा, मोटर में देखा होगा, ये सब चीज़ें लगी रहती, वही चीज़ें हैं। ठीक है। राम सागर वर्मा, बताओ बेटा कोई समस्या? वेलकम है आपका, बताओ कैसे करें हम आपका। जैसे बताओ वैसे वेलकम करें, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से हम वेलकम आपका करें। दिख रहा है सबको नीचे तक? वानी का मतलब नहीं बताया किसी ने, सब पानी पीने चले गए हमको लगता है। भाई पानी वानी पीकर आ गए हो तो वानी शब्द का मतलब बता दो। इसमें इधर तो इसमें इधर, तो इसमें इधर, तो इसमें इधर, ऐसे तो ठीक। चलिए ध्यान से बहुत समझिएगा। निरर्थक शब्द, फैराडे का प्रथम नियम। निरर्थक, फैराडे का प्रथम नियम नहीं है जयप्रकाश सभी। अभी तो हम आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताएंगे, उसके बाद फैराडे का नियम बताएंगे, ठीक है। आपने चुंबक देखा होगा और मार भी खाया होगा। मार खाने का मतलब ये है कि आपने अपना रेडियो, अगर आपके घर पड़ा होगा, बूफर वगैरह जो रहते हैं उसको कहते हैं जर्नली, इन सब चीज़ों को तोड़ा होगा तो उसमें से आपको एक गोल गोल निकलता है, भगवा भाग दिखाई देता है, उसी को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के बारे में हमने विस्तार से आपको बता दिया है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फैराडे का नियम नहीं है ये, पहले इसका प्रयोग है इनका, उसके बाद फैराडे का नियम है। भाई देखो मेघ गरज रहे हैं, आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही होगी और हमने सब में सेम सेम बना दिया है, हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, टेंशन न लेना है, टेंशन सब हमको दे दो और यहाँ से ज्ञान लेकर के जाओ। टेंशन जितनी आपके पास है वो सारी की सारी टेंशन आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ जो पढ़ा रहे हैं समझिए। देखिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मौसम बहुत खराब है, घर कैसे जाएंगे वो आप जानो। चारों कंडीशन में ये आपकी कुंडली है, आप जानते हैं
और ये आपकी धारा मापी है, मापी। यहाँ पर भी ये कुंडली है और नीचे धारा मापी लगी है। सब सेम सेम चीज़ें हैं, ठीक है, सब सेम सेम चीज़ें हैं। जो फैराडे ने बताया उसी को हम बता रहे हैं भैया। फैराडे, अक्सर लोग फैराडे को फराडी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको आगे। आप कहते सुनेंगे कि फैराडे फराडी भी थे, क्यों थे उसके बारे में बताएंगे। अक्सर जनरली लोग कहते हैं, हंसी में ले लीजिएगा भैया, ज़्यादा सीरियसली नहीं, कॉपी में लिख लो फराडी, ठीक है। चारों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, चारों कंडीशन में आप क्या देखते हैं, एक कुंडली है धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक। यार ये फ़ोन वाले तो बहुत परेशान करते हैं हमको, दिन भर सत्ता ही रहते, फ़ोन नहीं कर पाते हैं, इतना परेशान करते हैं दोस्त। चलिए, परेशानियां लगी रहेंगी, आप जुड़े रहिए बस। कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक, कुंडली धारामापी चुंबक। सब में आपको अलग अलग क्या दिख रहा होगा, पहले में नॉर्थ की सीध की ओर तीर है, इसमें नॉर्थ से इधर की ओर तीर है, इधर इधर साउथ की ओर तीर इधर। और ये जो धारामापी की तीर लगी है, कुंजी लगी है, इसमें थोड़ा बदलाव आप देखेंगे, बाकी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है कि नॉर्थ पोल समीप आ रहा है, नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, समीप आ रहा है। पहली कंडीशन में क्या है, जब कुंडली के, पहले आप समझिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, सचिन साथी @ जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझिए आप, ये कुंडली मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए और ये मान लेते हैं चुंबक। बद्ध का मतलब इस कंडीशन में न कुंडली की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है न इस चुंबक की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से निकलने वाला या इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इससे बद्ध है, बंधा हुआ है। जैसे ही कुंडली गति करेगी, जैसे चुंबक गति करेगा या कुंडली गति करेगी, तो इससे जो बद्ध है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चाहे तो चुंबक गति करे, चाहे तो कुंडली गति करे, दोनों स्थितियों में जो कुंडली से बद्ध है वो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। सर धारा और प्रेरित धारा एक दूसरे से भिन्न है। बेटा धारा और प्रेरित धारा नहीं, धारा जो कह रहे हो इसमें एसी धारा और डीसी धारा से प्रेरित धारा भिन्न है, इस बात का ध्यान रखना, आगे बताएंगे। तो देखिए कि जब किसी कुंडली से बद्ध की बात हमने बता दिया से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। फिर से रिपीट कर दें पूरा। जब किसी कुंडली से बद्ध, नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक,
बात समझ में आई हो तो आपको हम डिफिनेशन स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी डिफिनेशन फिर से बता दें। बात समझ में आ रही है सबकी? अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो स्पष्ट डिफिनेशन है जो आपको लिखनी है, ये समझने वाली डिफिनेशन हमने आपको बता दिया। तो है क्या, वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। ये कुंडली, ये चुंबक, पास आएगा दूर जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब दोनों के सापेक्ष गति होगी, पहले में गति हो रही है या दूसरे में गति हो रही है, जब गति होगी जब तक, तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा विद्यमान रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक गति होगी। अभी एग्जाम्पल देकर ये समझाएंगे, पीछे बने हैं फिगर, समझाएंगे आपको। लिख लीजिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत शब्द बढ़ा लीजिए, वैद्युत लिखा रहता है जनरली, वैद्युत भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत और विद्युत के बारे में हमने बता दिया आपको, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, या प्रेरित धारा भी लिखा रहता है, इसीलिए हमने नहीं लिखा था। कहीं कहीं आपको प्रेरित विद्युत धारा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं प्रेरित धारा लिखा मिलेगा। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहली कंडीशन में हम क्या देखते हैं, नई चीज सीखिए। यहाँ चुंबक और कुंडली धारामत, इस संयंत्र और ये स्थिर है। जैसे ही चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाते हैं, गति कराते हुए कुंडली के क्या लाते हैं? समीप लाते हैं, तुरंत ही हम देखते हैं कि धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। धारामापी में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप। जैसे ही चुंबक के नॉर्थ पोल को हम कुंडली के समीप लाते हैं, तुरंत देख हुआ, तो आप जानते हैं विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब इसमें धारा उत्पन्न हो गई। तो हमने क्या देखा, जैसे ही हम कुंडली के नॉर्थ पोल को, जैसे चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाते हैं, इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? धारा। कैसे हमको पता चला धारा उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि धारामापी में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप। और देखिए, धारा मापी उत्पन्न होती है तो इसकी दिशा आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस तरीके से। उसमें धारा की दिशा इस तरीके से होती है, ठीक। अगली कंडीशन में क्या किया जाता है, इससे हम चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं, लाए। जब तक हम इसको गति कराकर करते हुए यहाँ तक लाएंगे तब तक धारामापी में विक्षेप होगा। जैसे ये स्थिर हो जाएगा, धारामापी में विक्षेप खत्म, कहने का मतलब धारा प्रवाहित होना बंद हो गई। हम चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तुरंत ही हम देखते हैं कि धारामापी विक्षेप उत्पन्न हुआ। लेकिन इस कंडीशन में उत्पन्न हुआ विक्षेप पहली कंडीशन के विपरीत है। कहने का मतलब इसमें इस तरीके से विक्षेप हो जाता है, मतलब इसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित होने लगती। धारा की दिशा क्या रहती है? उलट रहती। समझते रहिएगा, फिर बताएंगे। अगली कंडीशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ जो भी थे आपके, क्या नाम था उनका, फैराडे महोदय जो भी थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो चुंबक के साउथ पोल को कुंडली के समीप लाए गति कराते हुए, मतलब बिल्कुल लाकर रुकना नहीं है आपको, गति कराते हुए लेकर के आए, धारामापी में तुरंत ही विक्षेप उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब उसमें एक धारा क्या होने लगी? प्रवाहित होने लगी। लेकिन जो धारा की दिशा थी वो कुछ इस प्रकार थी। अगली कंडीशन में क्या किया, इसको समीप लाए हम, और इसको हम क्या है, फिर अगली कंडीशन में क्या किया, जैसे ही
चुंबक के हम साउथ पोल को कुंडली से दूर ले जाने लगे, तुरंत ही इसमें एक धारा उत्पन्न हुई, मतलब इसमें विक्षेप हुआ और उस धारा की दिशा कुछ ऐसी थी। कैसी थी? कुछ ऐसी थी। चारों कंडीशन फिर से समझ लीजिए, फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि फैराडे ने अपने नियम के कंक्लूजन में क्या बताया। फैराडे ने अपने प्रयोग में, पानी बहुत ज़बरदस्त बरस रहा है, बादल गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, संयंत्र चल रहा है, तो आपकी किस्मत है, कितनी देर चलेगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है कि हमारे पास कुंडली धारामापी है और एक चुंबक है। एक चुंबक है, चुंबक में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं, दोनों चीजें हैं हमारे पास। पहली कंडीशन में क्या है कि जब हम चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लेकर के आते हैं गति कराते हुए, तुरंत ही धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है। कहने का मतलब, विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब इसमें एक धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। लेकिन धारा की दिशा इस तरीके से होती है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल ही उत्पन्न हो जाए। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल लेकर के आए हैं, नॉर्थ पोल उत्पन्न हो रहा है। अगली कंडीशन में हमने क्या किया कि जब हम चुंबक के नॉर्थ पोल को गति कराते हुए कुंडली से दूर ले जाने लगे, तुरंत ही धारामापी में विक्षेप हुआ, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, लेकिन धारा की दिशा ऐसी थी कि कुंडली के इस सिरे पर कौन सा पोल उत्पन्न हो रहा है? साउथ पोल। इसका भी यूज है, बताएंगे। अगली कंडीशन में क्या है, जब हम जब चुंबक के साउथ पोल को कुंडली के समीप लाएंगे, धारामापी में विक्षेप हुआ, लेकिन विक्षेप इस प्रकार हुआ, मतलब धारा इस प्रकार प्रवाहित हुई कि इस सिरे पर साउथ पोल उत्पन्न हो जाए। अगली कंडीशन में क्या है, जब हम चुंबक के साउथ पोल को कुंडली से दूर ले जाने लगे, तुरंत ही धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन धारा जब उत्पन्न हुई तो धारा की दिशा ऐसी थी कि इधर साउथ पोल उत्पन्न हो जाए। इधर कौन सा पोल उत्पन्न हो जाए? साउथ पोल उत्पन्न हो जाए। कंक्लूजन क्या निकलता है कि चारों कंडीशन में आपने देखा, जब हम चुंबक को सापेक्ष गति कराते हैं, भाई कुंडली को भी गति करा सकते हैं, चुंबक को गति करा सकते हैं। पहले हमने चुंबक वाला उदाहरण लिया। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है वो 3 तरीके से उत्पन्न हो सकता है। आप चुंबक की सापेक्ष गति करा दीजिए, कुंडली की सापेक्ष गति करा दीजिए। एक जनरली 2 है तो 2 पढ़ाना है, 2 पढ़ाएंगे हम आपको। पहली कंडीशन में आपने क्या देखा, जब तक चुंबक गति करता हुआ इसके समीप आया तब तक ही धारा उत्पन्न हुई, मतलब धारामापी में विक्षेप। जब चुंबक गति करता हुआ दूर जा रहा था, जब तक ये गति कर रहा था तभी धारामापी में विक्षेप। तीसरी कंडीशन में जब साउथ पोल गति करता हुआ पास आ रहा था तो धारामापी में विक्षेप। और चौथी कंडीशन में जब साउथ पोल गति करता हुआ दूर जा रहा था तब धारामापी में विक्षेप। तो इस तरीके से आपका क्या सिद्ध होता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबक की गति का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने बताया थोड़ा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन, भाई यहाँ से आप जानते हैं चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबक पास आता है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, जब चुंबक दूर जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है। कहने का मतलब न बढ़ने से मतलब न घटने से, मतलब है परिवर्तन से। किससे मतलब है? परिवर्तन से। तो चारों कंडीशन में आपने क्या देखा, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ है? परिवर्तन। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ है? तो परिवर्तन। तो जब परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन होने में इसमें एक धारा उत्पन्न हो रही है। इसमें क्या उत्पन्न हो रही? धारा। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर आपसे कहा पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं किसने सिद्ध किया था? फैराडे ने। बताइए, समझ में आया? यस या नो? फटाफट बताइए। थोड़ा सा 2 घूंट पानी अंदर लेते हैं। समझ में आया इतनी चीज़? फिर हम आगे बढ़ें। इसी में चीज़ें हैं, आपको बताएं, फिर पूरा चैप्टर इसी में है, मतलब है इसी से रिलेटेड। बाकी डिफिनेशन आगे हैं, बताएं फिर। समझ में आया? हमारी समझ नहीं आता है जब हम पानी पीते हैं डकार क्यों आती है, ये बताइए पहले आप। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। साथ में अभी हमारे ये समझ में आया कि हम पानी पी रहे थे तो बार बार डकार आ रही थी, क्यों आ रही डकार को, उसका रीजन क्या है बताइए। चलिए ठीक, समझ में आ गया। नैना यादव, मिनी सिंह, जयप्रकाश, हंसिका सिंह, अंश मौर्य, उन्नति गुप्ता, सबकी समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, अब आप क्या देख रहे हैं? सर आप ही बताएं। हम तो बताएंगे ही, आपको समझना चाहिए। जितने बायो से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होनी चाहिए ये चीज़। ये चीज़ का मतलब होता है रसगुल्ला, मतलब ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, शिवम तिवारी, नमस्ते नमस्ते। पहली कंडीशन में जब चुंबक पास आ रहा था तो इधर उत्पन्न हो रहा था नॉर्थ पोल, मतलब सेम। कहने का मतलब कुंडली चुंबक के को पास आने का विरोध कर रही थी। याद रखना इस बात को, पास आने क्या कर रही थी? विरोध। अगली कंडीशन में जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो दूर जाने के कारण ही धारा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इसके इस सिरे पर साउथ पोल उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसके दूर जाने का विरोध कर रहा है। ठीक है। अगली कंडीशन में जब साउथ पोल पास आ रहा था तो इसमें धारा उत्पन्न हो रही थी, तो इधर साउथ पोल ही उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब कुंडली इसके दूर जाने, मतलब धारा की दिशा ऐसी है कि इसके दूर जाने का विरोध कर रही है। दीपक, राम राम बेटा। जब साउथ पोल इसके समीप आ रहा है तब धारा उत्पन्न हो रही। धारा की दिशा इस प्रकार है कि इधर नॉर्थ पोल उत्पन्न हो, मतलब उसके दूर जाने का विरोध। देखिए, जब समीप आ रहा तो नॉर्थ पोल उत्पन्न हो रहा है, मतलब समीप आने का विरोध कर रहा है। जब दूर जा रहा है तो साउथ पोल उत्पन्न हुआ, कहने के बाद इसको अपनी ओर क्या कर रहा है? ये आकर्षित कर रहा है, दूर जाने का क्या कर रहा है? विरोध। अगली कंडीशन में क्या है? जब साउथ पोल पास आ रहा है तो पास आने का धारा उत्पन्न हो रही है, तो इधर साउथ पोल ही उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसको पास आने का विरोध। अगली कंडीशन में क्या है? जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो इसके दूर जाने का विरोध कैसे करेगा? नॉर्थ पोल। फिर समझिए, जब नॉर्थ पोल समीप आ रहा था तो इधर नॉर्थ पोल ही उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब ये इसको क्या करने लगा? प्रतिकर्षित, पास आने का ये इसका विरोध कर रहा है। अगली कंडीशन में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इधर साउथ पोल उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब दूर जाने का विरोध कैसे करेगा? इधर साउथ पोल उत्पन्न हुआ, कहने का मतलब ये इसको अपनी ओर क्या कर रहेगा? आकर्षित। अगली कंडीशन में क्या है कि साउथ पोल इसके पास आ रहा है तो इधर साउथ पोल ही उत्पन्न होगा। कहने का मतलब आने का विरोध। और अगली कंडीशन में जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो जाने का विरोध, मतलब इसको आकर्षित कर रहा है। अब इस तरीके से समझिए, जब पास आएगा तो समान ध्रुव उत्पन्न होगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, और जब दूर जाएगा तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा, मतलब दूर जाने का विरोध करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब कुंडली 2 में इसी तरीके से क्या किया गया है। इसके बाद लेंज के नियम पर हम चलेंगे। इस सब में आ गया है, फिगर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमल, नमस्ते बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत
बेहतरीन तरीके से समझा है, आपकी समझ में आया होगा। आपसे ज़्यादा हमको समझ में आ रहा है कि हमने इतनी बार बताया, सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आयुष यादव, ठीक है बेटा। तो इसको लिख लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मतलब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा समझ में आ गई। रिपीट कर दें, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित, इसमें कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये तभी तक विद्यमान रहती है धारा जब तक, या प्रेरित विद्युत वाहक बल जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फैराडे ने अपने नियमों द्वारा यह सिद्ध किया कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का उन्होंने पहला तरीका अपनाया, चुंबक को गति करा करके। क्या करा करके? चुंबक को गति करा करके। कि जब चुंबक गति कर रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा उत्पन्न हो रही। हमने पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया कि ये पास आ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब धारा उत्पन्न हुई, लेकिन धारा की दिशा ऐसी है कि इसके पास आने का विरोध कर रही है। दूसरी कंडीशन में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, फिर भी धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन धारा की दिशा ऐसी है कि इसके दूर जाने का विरोध करे, मतलब इसको आकर्षित कर रही है। तीसरी कंडीशन में साउथ पोल पास आ रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने का मतलब हमारा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब इसके पास आने का विरोध मतलब इसको प्रतिकर्षित कर रही है। और अगली कंडीशन में जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो इधर नॉर्थ पोल ही उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब इसके दूर जाने का विरोध कर रही, इसको आकर्षित कर रही। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा कि कुंडली की सापेक्ष गति के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सबको समझाया। अब अगला क्या है, प्रयोग नंबर 2 जो है उसमें कुंडली है, मतलब हमको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम कई तरीकों से करा सकते हैं। तो पहला तरीका जो था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बरसात की वजह से थोड़ा बहुत लाइट आपने भी देखा होगा डीपर दे रही थी। डीपर देने का मतलब समझते हैं आप? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और प्रयोग नंबर 2 देखते हैं। फिर पानी वगैरह पी, 2 फिगर बनाने हैं, सिर्फ 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड लगेंगे बस दोनों फिगर बनाने में। ठीक है, दोनों फिगर बनाने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तब तक आप हमको बता दीजिए सेल और बैटरी में डिफरेंस, सेल और बैटरी में क्या अंतर है। सेल और बैटरी में क्या अंतर है, तब तक आप हमें सेल और बैटरी में अंतर बताइए। ठीक है, सेल और बैटरी में क्या अंतर है।
बताइए भाई, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? बहुत सही, जबरदस्त आंसर। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब आप ये बताइए, जनरली सेल कितने प्रकार के होते हैं? जनरली सेल कितने प्रकार के होते हैं? तब तक अपनी घिसी पिटी राइटिंग में हम बना दिए संयोजन। दोनों लोगों का आंसर सही है। जनरली आपने सेल के कितने प्रकार पढ़ रखे हैं बताइए? ठीक है, बताइए सेल के कितने प्रकार आपने पढ़ रखे हैं? पहले हम फिगर बना ले भाई। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम खिंच से करें, फट से उधर चला जाए। तो चलिए देखते हैं भाई। दोनों प्रकार चलिए अभी बताइएगा। सेल ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। समानता सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सेल और संचायक सेल। दो प्रकार के सेल, विद्युत सेल और रासायनिक सेल। ठीक है। विद्युत, रासायनिक और अपघटनी। उन्नति तुम सेल के अंदर के सेल बताने लगे। जनरली दो प्रकार के विद्युत सेल, मतलब विद्युत सेल और रासायनिक सेल। ये कौन सेल है? जनरली सेल दो प्रकार के होते हैं। हम बताएं सर? वेक्टर बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, पहले सेल बता दें। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सब लोग ने जो आंसर दिया सेलों के प्रकार बताया है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। फिर प्राथमिक सेल को बांटा गया है और द्वितीयक सेल को बांटा गया है। सिंपल सा। प्राथमिक सेल क्या है? जिसे हम दोबारा चार्ज ना कर सकें। हाँ, अब सही बताया। द्वितीयक सेल क्या है? जिसे बार बार चार्ज कर सकें। सही बताया आप लोगों ने, जो प्रयास किया जबरदस्त प्रयास आपका था, लेकिन आप सुधार लीजिए। सेल जनरली दो प्रकार के होते हैं। बाकी सेलों के प्रकार हैं विद्युत अपघटनी सेल, सीसा, संचायक सेल, बाकी सब चलिए वो अलग मैटर है। लेकिन हम फिजिक्स की बात करते हैं। हमको चुंबकीय फ्लक्स में करना है परिवर्तन। कुंजी, बैटरी। देखिए दोनों कंडीशन सेम है, तो डिफरेंस क्या है? पहले में बैटरी लगी है, कुंजी है, और ये प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में क्या क्या लगा है? बैटरी, कुंजी और प्राथमिक कुंडली। ठीक है। इस द्वितीय कुंडली में सिर्फ एक धारा मापी लगी है। क्या लगी है? धारा मापी। प्राथमिक कुंडली में बैटरी और कुंजी लगी है। द्वितीय कुंडली में एस से लिख रहे हैं द्वितीय कुंडली को, प्राथमिक कुंडली को हम पी से लिख रहे हैं। इसमें केवल धारा मापी लगी है। दूसरी कंडीशन सेम है, बैटरी है और कुंजी है। बैटरी और क्या है? कुंजी। प्राथमिक कुंजी को पी से लिखते हैं, द्वितीय कुंडली को एस से लिखते हैं। अब समझिए, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा। कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही हम कुंजी के को ऑन करते हैं, ऑन का मतलब आपकी बुक में लिखा है दबाते हैं, दबाने का मतलब ऑन। जैसे ही हम कुंजी के को ऑन करके धारा के मान को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे धारा कम। जैसे आपने देखा होगा जब जनरेटर में, कार्यक्रमों में आपने देखा होगा जब जनरेटर में हैंडल खट 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 मारी जाती है तो बल्ब स्लोली बढ़ने लगता है, चलता है। तो उसी तरीके से मतलब हैंडल मारो तगड़े से। अब भैया तो चाबी वाले हैं फिलहाल के लिए, कार्यक्रमों में देखते हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वही का। जैसे आप हैंडल जब फट जाते हैं, अगर कम बल्ब लगे हैं, जब जनरेटर फुल पर आता है
तो वही है, फटते क्यों, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि उसी प्रकार धारा के मान को जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धारा के मान को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो होता क्या है, जब धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाएंगे तो धारा की दिशा इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर होगी। लेकिन जैसे ही धारा का मान धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, कुंजी के को ऑन करते हैं, तो तुरंत ही द्वितीय कुंडली से में जो धारा मापी लगी है उसमें एक विक्षेप होता है और एक धारा प्रवाहित होती है। लेकिन धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो प्राथमिक कुंडली के धारा के विपरीत, कहने का मतलब इसके बढ़ने का विरोध करती है। ठीक, बढ़ने का क्या कर रही है, विरोध। क्लियर नहीं है, देखते हैं भाई, क्लियर नहीं है, क्लियर है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, हमारे यहाँ से जबरदस्त क्लियर। अगर क्लियर भाई बताओ फटाफट, क्लियर है कि नहीं है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए बेटा, बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ, तो यहाँ शायद छोटे लाल, हेलो सर, हेलो बेटा, समझिए इधर, ठीक है, क्लियर है, आप सही कर लीजिए अपना। जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, जब तक धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, द्वितीय कुंडली से लगी धारा मापी में विक्षेप होता रहता है। कहने का मतलब एक धारा प्रवाहित होती रहती है, और ये धारा कौन सी है, प्रेरित धारा। ये धारा कौन सी है, प्रेरित धारा। लेकिन ये तभी तक विक्षेप उत्पन्न होता है, धारा इसमें तभी तक प्रवाहित होती है जब तक कि धारा मान को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, याद रखिएगा कि पहली कंडीशन में जब धारा के मान को हम बढ़ाते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि इसके बढ़ने का विरोध करती है, मतलब विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। पानी बहुत तेज बरस रहा है, आवाज आ रही होगी, घर कैसे जाए, व्यवस्था यहीं पर लेट जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। लंबा सेशन चलेगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए, फिर आगे अभी जब बताएंगे शेयर करने का समय आएगा तो। फिर इसमें क्या है, बैटरी लगी है और कुंजी लगी है। अब अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैटरी में धारा के मान को हम धीरे धीरे कम करते हैं, घटाते जाते हैं, घटाते हैं। इसमें क्या करते हैं, धारा के मान को बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते, सही लिखा है, बढ़ाते बढ़ाते सही लिखा है, सही ही होगा भैया, थोड़ा भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पर कम। देखो अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब धारा के मान को धीरे धीरे घटाते हैं तो द्वितीय कुंडली में विक्षेप होता है, लेकिन द्वितीय कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रथम धारा के साथ साथ ही चलती है। दोनों की धारा क्या रहती, धारा की दिशा क्या रहती है, सेम समान धारा रहती है। क्लास का टाइम बेटा 6:15 का है, आज ये महामैराथन क्लास संडे है, 3 घंटे चलेगी, ठीक है। देखो जब प्राथमिक कुंडली में कुंजी को ऑन कर धारा के मान को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उससे बद्ध, मतलब दूसरी कुंडली जो उसके समीप रखी है उससे लगी हुई धारा मापी में विक्षेप होता है। लेकिन दूसरी कुंडली में धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि पहली कुंडली में धारा के बढ़ने का विरोध करती, मतलब विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। अगली कंडीशन में क्या है, जब हम कुंजी को ऑन करके धारा के मान को धीरे धीरे घटाते हैं तो द्वितीय कुंडली में तुरंत ही विक्षेप उत्पन्न होता है, और जो द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा है वो प्रथम धारा के साथ ही है। कहने का मतलब उसके बढ़ने का विरोध करती है, उसके बढ़ने का क्या करती है, विरोध करती है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन कितनी तरीके से था, जो भी 2 तरीके संभव था वो हमने बता दिया है। अब आपके हम चलते हैं लेंज के नियम पर। यही है लेंज का नियम, जो आपने समझा है वही लेंज का नियम है। तो यहाँ हम लिख करके फिर समझा देते हैं। लेंज का नियम फैराडे के प्रयोग में
फैराडे का प्रयोग क्या हमने आपको बताया था अभी, वही लेंज का नियम है, उसी से रिलेटेड। लेंज का नियम क्या है, फैराडे ने जो प्रयोग किया, तो लेंज ने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। फिर समझ लीजिए, फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या बताया था, फैराडे का जो प्रयोग था उसी के आधार पर लेंज ने नियम दिया। लेंज ने नियम क्या दिया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे के प्रयोग में आपने क्या देखा था, पहली कंडीशन में, वीडियो को पुश करके बाद में आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। फिलहाल के लिए अपलोड वीडियो अगर है तो इसमें नीचे हम टाइमर डाल देंगे, इतने टाइम से ये है फिर ये है। पहली कंडीशन में आप क्या देखते थे, जब नॉर्थ पोल को हम समीप लाते थे तो नॉर्थ पोल ही उत्पन्न हो जाता था, मतलब उसके समीप आने का विरोध। और जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तो साउथ पोल उत्पन्न हो रहा था, मतलब धारा दूर जाने का विरोध। जब हम साउथ पोल को समीप यहाँ ला रहे थे तो उसके समीप आने का विरोध, साउथ पोल ही उत्पन्न हो रहा था। जब साउथ पोल को दूर ले जा रहे थे तो नॉर्थ पोल उत्पन्न हो रहा था, मतलब धारा आने का और उसके दूर जाने का विरोध। इसमें भी प्रयोग 2 में भी क्या देखा आपने कि जब हम धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा इसके बढ़ने का विरोध करती है, यही लेंज का नियम है। भाई विपरीत दिशा मतलब बढ़ने का विरोध कर रही है। और इसमें क्या है, जब धारा के मान को घटाते हैं तो प्रेरित धारा इसके साथ ही चलने लगती है, मतलब इसके घटने का क्या कर रही है, विरोध। कहने का मतलब आपको किसी चीज़ का विरोध करना है तो अगर ये वो ऊपर की ओर उठ रही है तो आप उसको दबाइए, तब आप विरोध करेंगे। अब मान लिया कोई चीज़ नीचे जा रही है तो आप उसको ऊपर खींचिए, दोनों कंडीशन में हुआ तो विरोध ही। तो लेंज ने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है, या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। कॉपी में लिख लीजिएगा। और फैराडे के नियम द्वारा यह सिद्ध होता है, फैराडे के नियम द्वारा यह क्या होता है, सिद्ध होता है। तो राजवीर नमस्ते बेटा, समझिए लेंज का नियम लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, जो हमने आपको बताया कॉपी लेकर आप बैठे, कॉपी निकालो और लिखो क्या है। देखिए लेंज ने क्या बताया कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती। लिख लिया होगा, ठीक है। अमन गुप्ता नमस्ते बेटा, और रॉयल राजवीर नमस्ते। तो लेंज का नियम हो गया है, जितने सबकी समझ में आया, जिसकी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, हम बता दें तुरंत। आशा करते सबकी समझ में आ गया होगा। फटाफट सेशन लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम 2 घूंट पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताते हैं। इससे पहले आपने क्या सीखा, फैराडे के प्रयोग, फैराडे के प्रयोग के बाद प्रयोग नंबर 2 सीखा। फिर क्या अब सीखा, हमने बताया आपको लेंज का नियम बताया। अब हम सीखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने अपने प्रयोग किए, उसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने नियम दिया था, उसको बताएंगे। तब तक कि हम पानी पीते हैं। आप इसको लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। टारगेट है 50 लाइक का, ख़त्म होते होते। बाकी 500 व्यूज़ जान ही रहे हैं आप, टारगेट हमने पहले बताया। हाँ, जयप्रकाश सिंह ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने बताया है कि यह प्रेरित धारा अपने ही घर वालों का मर्डर करती। बहुत सही है भाई, जिसके कारण उत्पन्न हो रही। हम ही आपको पढ़ाएं फिर आप उल्टा बताओ यार, तो ये गलत बात है वैसे। लेकिन भाई आजकल ट्रांसफार्मर जो भी चल रहा है वो चल रहा है। खिड़की बंद करते हैं, आवाज़ बहुत आ रही, पानी बहुत तेज बरस रहा है।
हाँ, तो ये अपने घर वालों को मर्डर कर देती, बात सही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर, हम 2 घूंट पानी पी लें। आवाज़ शायद बरसात की, बहुत ज़बरदस्त पानी बरस रहा है। बस ये आप मानिए ईश्वर की कृपा है और आप सब लोगों की किस्मत है कि लाइट प्रॉपर चल रही, किसी प्रकार की कोई समस्या लाइट में नहीं उत्पन्न हो रही। हाँ, तो आपने लाइक कर दिया होगा, सेशन को शेयर कर दिया होगा। अब आप हेडिंग डालिए अपने मतलब उसमें कॉपी में, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। हर संडे इसी तरीके से हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम महामैराथन इसी तरीके से क्लास लाते रहें। आप लोगों का प्यार बना रहे इसे, बस ठीक है। बहुत जल्द ही हिंदी मीडियम से आपकी मैथ, मोनी सर इंग्लिश मीडियम की मैथ पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द ही हिंदी मीडियम से मैथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये पूरी विश्वास आप रखिए कि पूरे पेपर की तैयारी हम फ्री में करवाएंगे आपकी, साथ में टेस्ट वगैरह। 3-3 घंटे की क्लास आने वाले समय में अगर ईश्वर ने साथ दिया और आप सब लोग ने ऐसे मेहनत की तो 11 घंटे की मैक्सिमम क्लास हम करेंगे। पूरी किताब खत्म करके देंगे। फिजिक्स फर्स्ट खत्म, फिजिक्स सेकंड खत्म, 2 वीडियो में पूरी किताब खत्म फिजिक्स की आपकी। अभी चैप्टर वाइज चल रहा है ये। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सहयोग बना रहा है और ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही, आप सब लोग इसी तरीके से लाइक शेयर करते रहेंगे, तब चलिए हम इसको इरेज करते हैं। और आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसको ऊपर वाले को ही इरेज कर देते हैं। ये रहा इरेज। भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम फट से सेव करें और अगला पृष्ठ हमारे सामने आ जाए, ठीक है। पिंटू राजपूत कुछ कह रहे हैं, भैया देखो क्या कह रहे हैं। वेलकम है बेटा आपका। हमको क्या बताना है आगे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक। डाल लिया हेडिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नियम क्या है? फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए। प्रथम नियम क्या है देखिए आप। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए। क्या है नियम देखते हैं। आप जानते हैं जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जान रहे हैं, फैराडे ने अपने प्रयोग में ये बताया भी। और ये तभी तक विद्यमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब फैराडे ने, यार समस्या ये है कि ये बल्ब हो गया डिस्चार्ज, इसको हम कर देते हैं चार्जिंग पर। बल्ब भी भैया चार्ज होता है, आप जान रहे हैं। आप भैया बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप जान रहे हैं ये सब।
एक मिनट रुकिए बस, कहीं नहीं चल रहा है यार, जल जा। गुरुजी बारिश हो रही है। हाँ बेटा, बारिश तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, लाइट ने साथ नहीं छोड़ा, बस आप ही मानिए। ठीक है, तो हाँ, तो जो फैराडे का प्रथम नियम है, एक भाषा में अगर हम A1 लाइन कर दें तो फैराडे का प्रथम नियम जो आपका है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में बताता है। लिख लीजिएगा वन लाइनर में, क्या लिखेंगे आप? फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में। क्या है? फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में। किसके बारे में है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में। ठीक है, नियम क्या है पूरा नियम बता दें। फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में है। क्या है? पानी बंद हो गया है, खिड़की खोल लें भैया। एक मिनट और लिखा सर, लिखना, हाँ लिखना भी है, तब बताएं। खिड़की खोल दे, पानी बंद हो गया, गर्मी हो जोर लग रही है। दरवाजा बंद, लेकिन वो चलते रहना चाहिए। प्रथम नियम क्या कहता है? हमारे साथ लिखिए, हमारे साथ श्री। चलिए ठीक, लिखिए। लिखते हैं, पहले बोल दें एक बार, फिर आप साथ में लिखिए। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय प्लस में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय प्लस परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका परिमाण चुंबकीय प्लस परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। थोड़ा सा हम आपका सही कर देते हैं, इसके वो सही नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मंसूबे। तो प्रथम नियम क्या कहता है? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक मिनट भैया, थोड़ा सेट कर दे आवाज, जस्ट मिनट रुकिए बस। अच्छा, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है आप सबको? बेटा 6:15 से क्लास शुरू होती है। ठीक, बताते रहिएगा भैया क्लियरिटी के बारे में।